आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक किसी भी कंट्री का मेन बैंक होता है जिसका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता बल्कि वेलफेयर होता है। वो वेलफेयर के लिए काम करता है, कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। प्रॉफिट अर्न करना उसका सेकेंडरी मोटिव होता है, प्राइमरी मोटिव वेलफेयर होता है। और ये लीडर होता है बैंक्स का, और एक ऐसा बैंक होता है जिससे अथॉरिटी होती है कि वो नोट इशू कर सकता है। तो नोट इशू करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ इसी बैंक के पास होती है। और ये कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है ताकि प्राइसेस स्टेबल रहें, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे और इकोनॉमी ग्रो करती रहे। हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है। लाइक हमारी कंट्री के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा सेंट्रल बैंक है। तो टॉपिक अगर आपको आता है कि आप सेंट्रल बैंक के फंक्शंस या स्टेट बैंक के फंक्शंस, तो सेम ही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नोट इशू। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि सेंट्रल बैंक मुल्क का वो वाहिद बैंक होता है जिससे ये अथॉरिटी हासिल होती है कि वो नोट इशू कर सकता है। तो जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, और उनकी जो वॉल्यूम है उसको भी कंट्रोल करता है, उसको एक्सपेंड भी कर सकता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बढ़ा भी सकता है मनी सप्लाई और उसको कम भी कर सकता है। और जो नोट जारी करता है उसके पीछे उसने रिजर्व्स रखे हुए होते हैं, गोल्ड के, फॉरेन एक्सचेंज के, सिल्वर के, ठीक है, प्रीशियस मेटल्स जो हैं वो रिजर्व के तौर पे रख के नोट जारी किए जाते हैं। सेकेंड फंक्शन इज गवर्नमेंट बैंक। तो सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि गवर्नमेंट का बैंक होता है। गवर्नमेंट के तमाम अकाउंट्स मेंटेन किए हुए होते हैं। जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट की, जिसमें जो टी बिल्स या अदर सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं जिनकी सेल एंड परचेज की जाती है, वो सेंट्रल बैंक के थ्रू की जाती है। इसी तरह से जब कभी फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर हो गवर्नमेंट को अपने डेट को पे करने के लिए या इंटरेस्ट चार्जेस पे करने के लिए, तो वो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एडवाइजर। ये गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है जहाँ के ये एडवाइजर्स की जरूरत होती है मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाने में, स्पेशली वो पॉलिसीज जो कि लोन से रेलिवेंट हों। कोई भी लोन लेना है तो इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, सेविंग स्कीम्स चलानी चाहिए, ठीक है, उनको किस तरह से प्रमोट करना चाहिए। तो इस तमाम सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक है वो एडवाइजेस देता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एजेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे भी काम करता है। डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके अंदर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल एंड परचेज करता है गोल्ड की, सिल्वर की, फॉरेन एक्सचेंज की। तो गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर भी सेंट्रल बैंक काम करता है। नेक्स्ट वन इज बैंकर्स बैंक। ये बैंकों का बैंक है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था। जितना भी बैंकिंग का सिस्टम है उसे मैनेज कौन कर रहा होता है? सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक उनको हर तरह से फैसिलिटेट करता है, इंस्ट्रक्शंस जारी करता है, उनको रेगुलेट करता है, इम्प्रूव करता है बैंकिंग के सिस्टम को। रिजर्व्स मेंटेन करके रखे हुए होते हैं कमर्शियल बैंक्स के सेंट्रल बैंक ने। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोन जो है उनको ज़्यादा इशू करना है या कम इशू करना है, उससे रेलेवेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक भी होता है, उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट वन इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आपने जैसे पढ़ा था कि बैंकों का आखिरी सहारा, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है सेंट्रल बैंक, जो कि उन कमर्शियल बैंक्स को जो रजिस्टर्ड होते हैं, लिस्टेड होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास मेंबर होते हैं उसके, उनको फैसिलिटेट करता है। इन केस के अगर उनके पास कैश शॉर्टेज है तो उनको कैश प्रोवाइड कर देता है। उनकी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उन्हें रीडिस्काउंट करके उनको जो कैश है वो प्रोवाइड करता है। हर तरह से उनको फैसिलिटेट करता है, एडवाइजेस देता है, सजेशन देता है। कभी भी अपने मेंबर बैंक्स को इंसॉल्वेंट नहीं होने देता, उन्हें फैसिलिटेट करता है। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। नेक्स्ट वन इज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस जो आपने पढ़ा था हिसाब घर,
हिसाब घर के तौर पर या क्लियरिंग हाउस के तौर पर भी काम करता है सेंट्रल बैंक। क्लियरिंग हाउस एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे चेक्स को एक्सचेंज करते हैं जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनके मेंबर्स, और अपने अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, डेबिट क्रेडिट करके सेटल करते हैं। तो एक ऐसी प्लेस क्या कहलाती है? क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी भी देता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, ताकि वो अपने अकाउंट्स को सेटल कर सकें और अपनी ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू कर सकें विदाउट डिले। नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज। तो ये भी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक ने अपने पास मेंटेन करके रखे हुए होते हैं। उन्हें मेंटेन करना ज़रूरी होता है एक्सचेंज रेट्स को स्टेबल करने के लिए। एक्सचेंज रेट प्राइसेस के स्टेबल होने से भी स्टेबल हो जाते हैं और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को मेंटेन करने से भी स्टेबल हो जाते हैं। तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उन्हें मेंटेन करके रखता है सेंट्रल बैंक। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उनको स्टेबल रखता है। तो ये भी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जिसमें जब कभी इकोनॉमी की नीड ज़्यादा हो तो क्रेडिट को एक्सपेंड कर देता है। लोन्स के लिए उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनको इजी कर देता है या सॉफ्ट कर देता है, और जब कभी इकोनॉमी की नीड्स कम हो तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो क्रेडिट को एक्सपेंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, तो ये भी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। जब वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इससे प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबल हो जाते हैं, मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन, ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो गोल्ड रिजर्व हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और मनी मार्केट भी स्टेबल हो जाती है। तो सारे बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के या मॉनेटरी पॉलिसी के। नेक्स्ट फंक्शन इज रिमिटेंस फैसिलिटीज। रिमिटेंस जितनी भी मनी ट्रांसफर हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उनको मैनेज कर रहा होता है जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, बैंक डिमांड ड्राफ्ट्स, अमाउंट को ट्रांसफर करता है। जैसे फॉरेन रिमिटेंसेस होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से लोग जो है अमाउंट सेंड कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जो भी अमाउंट ट्रांसफर होती है या फॉरेन रिमिटेंसेस हैं उनको फैसिलिटेट करता है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ मेटालिक रिजर्व। जितने भी मेटल के रिजर्व हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के, जैसे हमने पहले भी कहा कि वो कौन मेंटेन करके रखता है अपने पास? सेंट्रल बैंक मेंटेन करके रखता है। तो उनका कस्टोडियन है, मुहाफिज है मेटालिक रिजर्व का, ठीक है, और उसे अपने पास सेव रखता है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग बैंकिंग सेक्टर, उन सबको मैनेज कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है सेंट्रल बैंक, प्रमोट भी करता है उनको, लाइक कमर्शियल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इन्वेस्टमेंट बैंक जितने भी हैं उन सब की डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए स्टेप्स लेता है, पॉलिसियां बनाता है, रेगुलेट करता है उनको। तो ये भी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। लास्ट वन इज सुपरविजन। सुपरवाइज भी करता है तमाम कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज़ को, उनको लुक आफ्टर करता है, प्रॉपर मैनेज करता है, और ज़रूरी होता है ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। सो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक।